तो आज बुद्ध पूर्णिमा से जस्ट एक दिन पहले हम मैत्री, एक बंधुत्व, करुणा का जो संबंध है, प्रेम का जो संबंध है, मैत्री का जो संबंध है, आज हम उस पर बात करेंगे। तो मैत्री जैसे हम कर रहे हैं, अगर हम भगवान बुद्ध की बात करें तो उनके अंदर ये मैत्री, जैसे उनको हम मैत्रेय बुद्धा कहते हैं, मैत्रेय के नाम से भी उनको कई बार बोला जाता है, यानी कि वो सबसे बड़े जैसे एग्जाम्पल है मैत्री की, एक बंधुता की, एक कंपैशन की, एक प्रेम की। तो ये मैत्री किसके साथ है, किस पर्टिकुलर किसी के साथ है, क्या है ये? तो जब हम इसकी बात कर रहे होते हैं तो जो मेन फैक्टर आ जाता है वो फैक्टर है हमारा पूरे विश्व के साथ। और जब हम पूरा विश्व कह रहे हैं तो मास्टर्स कोई इसमें अछूता नहीं है, यानी कि हर कुछ आपका अगर मित्र है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये मेरा जो माइक है वो अगर मेरा मित्र है और किसी को सुनाई ठीक से नहीं दे रहा है तो मैं क्या करूंगी, माइक को बड़े प्यार से बोल, अरे सुनाई नहीं दे रहा ठीक से, थोड़ा ठीक से एडजस्ट हो जाना। लैपटॉप से मैं बात कर सकती हूँ, अरे सुनना, ये जो है ना इसका अच्छे से टेलीकास्ट और रिकॉर्डिंग होना है, इस तरह से होना है, वैसा होना है ना, दैट वे। और ये चीज अगर और बढ़ जाती है और बढ़ के आगे आ जाती है हमारे हर एक पेड़ के साथ, थोड़ा सा सोच के देखिए मास्टर्स। मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान जो बुद्ध हैं उनकी उस जो हम बोधि वृक्ष जिसको हम कहते हैं, उस महान वृक्ष जिसके नीचे हमारे महात्मा बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुई, उस महान बोधि वृक्ष के साथ महात्मा बुद्ध का कितना मित्रवत एक रिलेशन हो गया होगा, है ना। एक अद्भुत सा प्रेम, एक अद्भुत सी एक जैसे अंडरस्टैंडिंग, एक दोस्ती। इसको महसूस करके कभी देखा है मास्टर्स कि जब हम मित्र बन जाते हैं तो वो मित्र जैसे हर बात के लिए, जैसे एक मित्र क्या करता है, मित्र हमें इम्पोज नहीं करता, मित्र हमें क्या करता है, बहुत प्यार से सहेज लेता है, बता देता है क्या करना है, इस वक्त ऐसा होना है, इस वक्त ऐसा नहीं होना है, सजेशन, इंस्ट्रक्शन नहीं, सजेशन। इसी तरह से अगर हम अपनी मित्रता हमारे एनिमल वर्ल्ड के साथ निकालें तो एक हम लोग बात करते हैं सिंपैथी, दूसरी बात होती है एम्पैथी। दोनों में लगता है कि टर्म जो है वो एस शायद ज्यादा हो गया, हाँ स्पेलिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है जरूर। सिंपैथी में जो है वो दया है, एम्पैथी जो है वो है करुणा। यानी जब आप एम्पैथी रख रहे हैं तो जहां पर चप्पल है वो कहाँ घिसी है, उस जूते में आपने पाँव डाल के देखा, अच्छा अब ऐसा दर्द होता है। दया में क्या होगा, अरे बेचारे का चप्पल घिस गया। एम्पैथी में क्या हो रहा है कि पता लग रहा है कैसा दर्द हो रहा है। अब आप बताइए मास्टर्स, इन दोनों के फर्क के साथ हम मित्रों के साथ दया करते हैं या करुणा करते हैं, एम्पैथी करते हैं, एम्पैथी राइट। कि जैसे अगर कोई मान लीजिए हमारे मित्र के बारे में कोई कुछ कहे तो हम क्या कहते हैं, अरे नहीं यार तुम्हें नहीं पता उसके साथ क्या गुजर रही है। तो हम उस पर दया नहीं कर रहे होते, हम उस पर एम्पैथी कर रहे होते हैं, हम बहुत प्यार दे रहे होते हैं। देखिए मास्टर्स, अगर ये एम्पैथी नहीं होती तो क्या बुद्ध, गौतम बुद्ध क्या उस अंगुलीमाल को इतने प्रेम से बात कर सकते थे? उनके लिए तो ये अंगुलीमाल भी कोई दुश्मन नहीं था, उन्हें बिल्कुल पहचान हो रही थी, एक अनुभव हो रहा था जैसे कि उसके अंदर उसके उसमें क्या गुजरी है, वो किस चीज से गुजरा है जिससे कि
एक सहज जो व्यक्ति है वो इतना ज्यादा क्रूर हो गया है। मास्टर्स, मुझे बस 1 मिनट का समय दो, मैं साउंड एडजस्ट करती हूँ, कईयों का एक क्वेश्चन आ रहा है। अब साउंड की दिक्कत शायद किसी को नहीं आ रही होगी, इज इट सो? यस, गुड। तो हम लोग बात कर रहे थे अंगुलीमाल की। तो अंगुलीमाल जो है वो क्या था, उसको हम कहते हैं बहुत क्रूर एक व्यक्ति था, जो जिसकी प्रवृत्ति एकदम राक्षस जैसी। क्या करता है वो, उसकी क्रूरता की सीमा देखिए कि लोगों से लूटपाट तो कर ही रहा है, सिर्फ लूटपाट करके उसको छोड़ नहीं रहा, उनकी उंगली काट कर उसका माला बना के वो पहन रहा है। अब आप मास्टर सोच के देखिए जरा कि किसी के अंदर अगर इतनी बड़ी क्रूरता आ गई है कि वो किसी को, मतलब ठीक है मुझे कुछ चाहिए तो उससे ले लिया, जबरदस्ती ले लिया मान लीजिए, और लेने के बाद भी उसको बख्शा नहीं, उसको उसकी उंगली काट कर उसको भी माला बना के पहन रहे हैं। यानी ये ट्रॉफी है ना, ये ट्रॉफी क्यों चाहिए उसको? किसी और के लिए, अपने लिए? यस, दोनों मास्टर्स। वो अंदर से इतना ज्यादा डरा हुआ है कि उसको दूसरों को डराना है, दूसरों को डराना है कि मेरे कंट्रोल में तुम आ जाओ, नहीं तो मतलब हर हालत में मैं तो तुम्हारा नुकसान ही करने वाला हूं। अंदर से वो इतना ज्यादा खुद से भी वो परेशान है, डरा हुआ खुद से भी है, कि वो अपने आप को भी जैसे एक ट्रॉफी दे रहा है कि मैंने इतने सारे लोगों को अपने वश में किया है, कंट्रोल में किया है। और ऐसा व्यक्ति जब बुद्ध को बोलता है रुक जा, तो बुद्ध क्या बोलते हैं? शांति से रुकते हुए बोलते हैं मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा? अब देखिए अंगुलीमाल के लिए कितना बड़ा झटका लग गया। कोई गुस्सा नहीं है, अब देखिए कोई आपको बोल रहा है आपको काट डालूंगा, ये कर दूंगा, और वहां से एक बड़ी प्रेम पूर्वक एक मित्रवत आवाज आ रही है, मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा? जैसे हम एक मित्र को बता रहे हैं। ये है मैत्री, ये है करुणा, कि बुद्ध को पता है कि इसको एक एम्पैथी की जरूरत है, इसको प्रेम की जरूरत है। इसके पास प्रेम नहीं है, इसके अंदर इतना भय है, इसके अंदर इतना डर है कि वो करुणा सोच ही नहीं सकता, इसको सचमुच करुणा की आवश्यकता है। तो वो क्या कर रहे हैं, बहुत प्रेम से, बहुत करुणा से उसको बोलते हैं मैं तो रुक गया। अब अंगुलीमाल सोचता है कि इनको शायद ये कोई नया आदमी है, इसको शायद पता नहीं है मैं कौन हूँ। तो मैं अपना ट्रॉफी लेकर, वो गले में जो उंगलियों का हार है उसको लेकर मैं सामने पहुंचता हूँ, और एकदम जो मेरा भयानक चेहरा है, उस भयानक चेहरे से मैं एकदम उसको डरा देता हूँ। सामने आते हैं, और बुद्ध जो है वही जो उनके अंदर शांति का, एक करुणा का जो उनकी जो ऑरा है, बिल्कुल उसमें रहते हैं वो। कोई उनमें एक रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ता कि सामने वो एकदम बड़ा सा कटार लेकर आके अभी तुम्हारा उंगली काट दूंगा ऐसा वाला, उनको कुछ नहीं होता। तब उन्हें लगता है ये क्या हो गया। अब तक वो क्या कर रहा था, एनर्जी कहाँ से ले रहा था? लोगों के डर से। यानी उसके अंदर डर है, और वो क्या कर रहा है, लोगों के अंदर डर क्रिएट करके उससे वो एनर्जी ले रहा है। अब क्या हो गया, उसके लिए बहुत हैरानी की बात होगी, ये क्या हो गया, ये जो सामने वाला व्यक्ति है ये तो इतने प्रेम से मेरे से बात कर रहा है, ये कैसे मेरे से प्रेम से बात कर सकता है? मैं तो घृणा का पात्र हूँ। देखिए दिल में उसके अंदर क्या है, कि उसको अपने से भी बहुत घृणा है।
उसे क्या लगता है, मुझे कोई माफ नहीं कर सकता, तो मैं ही किसी को क्यों माफ करूं, मैं और सताऊंगा। वो वही कहते हैं ना, कहावत है कि एक खून की सजा अगर मौत है, तो 10 खून की भी सजा में कितना तुम मार लोगे। वो उस स्टेज में पहुंच चुका है। एक्सट्रीम हेट्रेड, एक्सट्रीम अपने ऊपर हेट्रेड मास्टर्स, हम सोचते हैं किसी और के लिए है, सबसे पहले अंदर से शुरू होती है। और बुद्ध ने वहां क्या किया, कोई हेट्रेड नहीं, कोई हेट्रेड नहीं। अब तक अंगुलीमाल ने जिनको देखा था, उन सब की आंखों में क्या देखता था वो, एक हेट्रेड देखता था, घृणा घृणा। लोग कहते थे कैसा क्रूर आदमी है, उंगली पहन के बैठा है, कैसा राक्षस है। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रेम है इनकी आंखों में, कोई जजमेंट तो है ही नहीं। इतने प्रेम से वो मेरे से कैसे बात कर सकते हैं। फिर भी उन्हें लगता है मैं शायद गलती कर रहा हूँ। पूछते हैं तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ। बुद्ध क्या कहते हैं, मुझे तो मालूम है, तुम्हें मालूम है क्या तुम कौन हो। अब क्या हो गया मास्टर साहब, सोचिए। एक मित्र ही एक मित्र को आईना दिखा सकता है। किसका आईना, आत्मा का आईना। तो आत्मा का आईना दिखाते हुए बुद्ध उनको बताते हैं तुम एक आत्मा हो, ये सब कुछ जो तुम कर रहे हो, ये तुमने एक एक्सपीरियंस लेना है, हो गया अब, कब रुकोगे, हो गया ना। और इमीडिएटली, इमीडिएटली इस करुणा का इफेक्ट देखिए, इस मित्रता का इफेक्ट देखिए, कि इतना बड़ा क्रूर अंगुलीमाल सीधा बुद्ध जी के पैरों में गिर पड़ते हैं और क्या कहते हैं, मुझे अपने शरण में ले लो। किस शरण में, मैत्री के शरण में, इस करुणा के शरण में, इस प्रेम के शरण में। मुझे ये नहीं मिला अभी तक, मुझे अगर ये थोड़ा भी मिलता था ना, तो मैं ऐसा नहीं होता था। तो आज अगर मास्टर्स आपको बाहर कहीं देखते हैं, कितनी ही हम लोगों को किसी से तकलीफ है, गुस्सा है। मैं अभी किसी के सेशन ले रही थी और इट वाज वेरी टचिंग मास्टर्स, इट वाज वेरी टचिंग। मतलब मैं सेशन ले रही थी, थेरेपिस्ट होने के नाते जनरली मैं अपने आप को बाहर रखती हूँ, उस स्टोरी में मैं अपने आप को एंगेज नहीं करती हूँ, बट इस सेशन के दौरान मेरे आंखों से आंसू आ गए थे। वो कुछ ऐसा वाकया था कि किसी का एक रिपीटेड पैटर्न था। वो पैटर्न इस तरह से था कि उस फैमिली में, उस गांव से रिलेटेड, उस जगह से रिलेटेड जितने भी माने मेन होते थे, वो एक तरह से जैसे कर्स्ड थे। तो उनसे उनके पास कोई काम नहीं होता था, सिर्फ फालतू का झगड़ा झंझट। तो उनकी औरतें जो है बेचारी पिसती होती थी। उस मतलब उस गांव का हर एक मैन आप कह सकते हो, इसी टाइप का उनका सिचुएशन चल रहा था। तो मेरे पास जो पर्सन थी जिनका सेशन मैं ले रही थी, वो उस गांव के आप कह सकते हो पोती, पोती कह सकते हो, मतलब 3rd to 4th जनरेशन की वो लड़की थी। और वो देख रही है कि ये एक पैटर्न चला आ रहा है, और वो कहती है मेरे फादर को ये प्रॉब्लम है, मेरे दादाजी को ये प्रॉब्लम थी, मेरे चाचा जी को ये प्रॉब्लम थी, और मुझे जितना पता है मेरे परदादा को भी ये प्रॉब्लम थी, मेरे भाई को भी ये प्रॉब्लम है। मतलब लड़कियां जो है वो बेचारी परेशान हो रही हैं, और जो लड़के हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और फालतू का गुस्सा कर रहे हैं, मारधाड़ कर रहे हैं नकारे से, और अपने बारे में बहुत ज्यादा एक नेगेटिव सा वातावरण। तो एज अ थेरेपी के तरह से हम लोग वापस जा रहे थे, और करते हुए हम पहुंचे उस टाइम पर जहां से ये शुरू हुआ। तो यहाँ जब ये शुरू हुआ, तो ये इस तरह से शुरू हुआ था कि उस गांव में एक लड़की को बड़े अत्याचार से उन्होंने एक पेड़ से हैंग कर दिया था, उसको कंट्रोल करने के लिए। और माने जाते वक्त उस लड़की ने, वो मेन ने किया था, तो उनको अभिशाप सा दिया था। अब देखिए, अभिशाप उस लड़की ने जिन्होंने किया उनको दिया, बट अल्टीमेटली क्या होता, हमारे घर में भी कितने ही हमने, मेरे पास बड़े सारे ऐसे केस स्टडीज आते हैं कि बड़े गुस्से में हमने बोल दिया अपने हस्बैंड को या अपने भाई को या किसी को भी, तुम्हें कभी तुम्हें समझ नहीं आता, तुम लोग
पैर रगड़ रगड़ के तुम्हें समझ आएगा। मेरे पास आज ही एक मैसेज था तो मैं बड़ा प्यार से मुस्कुरा रही थी, और उसके बाद उसके साथ ये भी था कि मुझे क्या पता था कि मैं जो उनको बोल रही हूँ उसमें पैर रगड़ना मुझे ही पड़ेगा। मास्टर समझ रहे हैं ना मैत्री कहाँ से है? सबसे पहले मैत्री हमारे अपने अंदर से, हमारे अपने साथ। कोई क्या अलग है? अगर मैं किसी को और समझ रही हूँ, बुद्ध जो है अंगुलिमाल को अगर अपना ही एक्सटेंशन समझ रहे हैं, अपना ही हाथ समझ रहे हैं, तो क्या उस हाथ को वो काट सकते हैं? नहीं, राइट? इसी तरह से अगर सब कुछ मेरा ही है, ये पेड़ भी मेरा है, ये पशु भी मेरा है, ये पक्षी भी मेरा है, ये कीट भी मेरा है, तो मैं किसको काटूं, किसको मारूं? ये बताइए ना। तो हम जब अपने आप को अलग, मैं अलग हूँ, कोई और अलग है, तो हम पेन क्रिएट करते हैं। तो जिसको हम रगड़ने की बात कर रहे हैं, परेशान होने की बात कर रहे हैं, मेरे इतने सारे थेरेपी सेशंस में और जो हिस्ट्रीज है उसमें मैंने देखा है, जो भी कर्स कर रहा है वो भी नहीं बचता, वो कहीं एक एक लूप बन जाता है। कभी हमने देखा ना हैंडकफ का, देखा आपने, जो हथकड़ी लगाई जाती है उसके दो लूप होते हैं ना। तो अगर आपने किसी एक को लूप लगाया तो परेशान मत होइए, दूसरा लूप आपके हाथ में है, यानी आप भी साथ में बंधे हुए हैं। तो किसी को कर्ज किया है, किसी को कुछ भी गलत सोचा है, तो वो उसके साथ आप भी बन जाते हैं। तो ये जो मैं केस आपको बता रही थी कि वो जो देवी जी जिनको हैंग किया गया था, पेड़ से लटकाया गया था, बड़ी क्रूअल्टी से उनको मारा गया था, तो उन्होंने जैसे सभी लड़कों को जब उन्होंने कहा तो क्या हुआ, उनके साथ ही जितनी औरतें थी वो भी परेशान हो रही थी। अल्टीमेटली हायर इंटरवेंशन एंड ऑल ये सारा हुआ। तो जब हायर इंटरवेंशन हुआ, तब वही सोल जो उतनी परेशान हुई थी, उनके पास ये रियलाइजेशन आया कि ये जो मेन है ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको प्रेम नहीं मिला। देखिए, दिस इज सो ट्रू। इस पूरे सोसाइटी में हम जरूर ये बोलते हैं कि ये औरतों के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट है, मेन को बड़ा चढ़ाता है। बट एक चीज और भी है मास्टर्स, मेन जो है वो भी, उनका लिए भी एक बड़ा माइंडसेट बड़ा क्लियर है, तुम्हें ऐसा होना चाहिए, मेन नहीं रो सकते, उनको ऐसा होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। तो इस पूरे के चक्कर में वो भी बेचारे कहीं फंस जाते हैं। लड़कियों को होता है तो वो रो के भी एक्सप्रेस कर लेती हैं, वो बेचारे ये भी नहीं कर पाते। तो आज अगर हम किसी स्पेशल मेल फीमेल्स के बियॉन्ड आकर सभी के लिए एक बड़ा सुंदर मैत्री की भावना अगर रखें तो कैसा हो? महसूस करके देखें जरा। एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत प्रेम को हम जैसे चारों तरफ फैला पाएंगे। इस मैत्री को आज हम लोग अंदर तक अनुभव करते हैं। इस प्रेम को आज हम लोग पूरी तरह से गहराई से अनुभव करते हैं। जब हम कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, तो एग्जैक्टली हम क्या कह रहे होते हैं? हमारे अंदर वो जो बोध है, हमारे अंदर जो मैत्री का बोध है, एक प्रेम का बोध है, उसके शरण में, यानी कि मैं अपने आप को उस बुद्धत्व में लेके आ रहा हूं या लेके आ रही हूं। धम्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म हमारा रिलीजन नहीं है मास्टर्स, इसमें मत फंसिएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। धम्म, धर्म जो है, हमारा सबसे बड़ा धर्म है एक जीवन, जीवित होने का धर्म। और वो जीवन क्या है? वो धर्म है करुणा का धर्म, मैत्री का धर्म। कोई मेरे से अलग नहीं है, हम सब मिलकर यहाँ पर मिलजुल कर कुछ सीखने आए हैं, अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं, जिससे कि जो मुझे सीखना है वो मुझे पूरी तरह सीखने को मिले।
जब इस अनुभूति में आप आ जाएंगे तो क्या आप सचमुच किसी को हेट कर सकेंगे? क्या किसी को सचमुच आप गुस्सा कर पाएंगे? फिर तो सब मित्र ही हो जाएंगे ना। और वाकई में मास्टर्स, अगर हम सोल रूप में देखें तो मैंने देखा है कि हमारे जीवन में जो बड़े बड़े विलन का जो रोल करते हैं ना वो एक्चुअल में हमारे सोल के सबसे बड़े फ्रेंड्स होते हैं। हमें लग सकता है ये मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन जब सोल रूप में देखने जाएंगे तो पता लगेगा कि अरे ये तो मेरा सबसे बड़ा मित्र है। जैसे कि मास्टर्स, आप लोगों को पता है कि जब पांडव जो युधिष्ठिर जब पहुंचे हमारे हेवन में, देवलोक में जब पहुंचे, तो देखा कि अरे स्वर्ग में तो सारे कौरव बैठे हैं। तो उन्होंने कहा ये क्या हो गया, ये लोग इतने बदमाश, इन्होंने हमारा जीवन हराम करके रख दिया और ये लोग स्वर्ग में बैठे हैं। क्या पता लगा, जो तुम लोगों को सीखना था उस सीखने के लिए अगर वो लोग ऐसे क्रूअल नहीं होते तो तुम नहीं सीख सकते थे। व्हाट दे डिड, दे प्लेड देयर रोल बेस्ट। और ये रियलाइजेशन जब हुआ, तब आप खुद सोच सकते हैं कि युधिष्ठिर को सच्चे रूप में धर्म का क्या, उनको हम धर्मराज कहते हैं, राइट? तो धर्म का ज्ञान उन्हें एक्चुअल में तब हुआ कि मेरा जो इस मोमेंट में मुझे जो करना है, इस रोल को प्ले करते हुए बिना किसी के साथ कोई दुश्मनी रखते हुए मैं अपना रोल प्ले करता हूँ, आगे चल रहा हूँ, ये सबसे बड़ा मैत्री है। सबसे मित्र का भाव, एक दोस्ती का भाव। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि मैं महान हूं, मैं कम हूं। तो जैसे हम गीता में भी देखते हैं, तो गीता में जो श्री कृष्ण है वो कैसे है, अर्जुन को जब बता रहे हैं तो कोई इस तरह से नहीं बता रहे हैं कि मैं महान हूं तुम तुच्छ हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, उठो जागो मित्र, मैं तो जान गया कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, तुम भी तो वही हो। तो मित्र क्या होते हैं, खुद जागते हैं सबको जगाते हैं। तो बुद्ध जब जागे तो वो भी एक जगह नहीं बैठ पाए। उनको क्या लगा, चलते हैं ना, सबको बताते हैं ना। कितनी खुशी मुझे हो रही है ना एनलाइटनमेंट से, मेरे अंदर से जैसे करुणा प्रेम फूट फूट के निकल रहा है। तो मैं उसको अपने पास रख के कैसे बैठ जाऊं, सबके पास जाके सिखाना। देखिए हमारे पिरामिड मास्टर्स भी तो यही करते हैं ना। एक जगह जैसे ध्यान सीख के वो देखते हैं, अरे पहले कहा तो मैं रोती धोती परेशान होती थी, और वहां ध्यान के बाद मैं एकदम मजे में हूँ। वही सेम चीजें हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं परेशान हो रही मैं पहले ये बीमारी वो फलाना ये धमकाना इतने परेशान हो रही थी, अब मैं एकदम स्वस्थ एकदम सुंदर। कितना अच्छा है ना। तो चलिए औरों को सिखाते हैं, औरों को बताते हैं। अभी जैसे आशा जी हैं, इन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने एक पूरा फेसबुक अपना पिरामिड लाइट का एक पेज बना दिया, और जितने इतने इतनी इंस्पिरेशन आती है, जितनी इंस्पिरेशन आती है फटाफट ये भी करते हैं वो भी करते हैं, और सारी चीजों को लेकर लग जाती हैं एकदम, ये नेक्स्ट इतने सारे प्रोग्राम्स जो हैं ये इसमें हमारे आते रहते हैं पिरामिड लाइट पेज में। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैत्री यानी प्रेम, और आज हम इसको अनुभव करेंगे कुछ मेडिटेशन के साथ। तो चलिए मास्टर्स, एकदम शांति से बैठते हैं, आंखें हमारी बंद हो, बहुत आराम से अपने फिंगर्स को क्रॉस करेंगे, आराम से गोद में रखेंगे, पैरों को क्रॉस कर लेंगे, अगर आलथी पालथी मार कर बैठे हैं तो वैसे बैठ जाएंगे। और आज अपने हर सांस के साथ एक मित्रता हम कर लेते हैं, एक परम मैत्री को अनुभव करते हैं।
एकदम शांत होते हुए। एकदम शांत ध्यान हमारा सिर्फ सांस पर। सिर्फ आती और जाती सांसों के साथ हम एक हैं। एकदम शांत और शांत होते जाते हैं हम। और ज्यादा शांत, और ज्यादा गहराई में जैसे हम उतरते जा रहे हैं। और ज्यादा शांति, गहराई से महसूस करते जाते हैं। और शांति और शांति भरते जा रहे हैं। और ज्यादा शांति, गहराई तक जाते जा रहे हैं। और ज्यादा गहरे, और ज्यादा गहरे। डीप गहराई तक पहुंचते जा रहे हैं हम। मित्रवत, प्रेमवत, अंदर तक। और ज्यादा जैसे गहरे, और गहरे होते जा रहे हैं हम। और ज्यादा, और ज्यादा शांति। बहुत प्रेम से जैसे शांत होते जा रहे हैं हम। और जितना हम शांत होते जा रहे हैं, उतना ज्यादा हमारे अंदर मित्रता की भावना जैसे भरती जा रही है। जितनी मित्रता की भावना भरती जा रही है,
उतना ज्यादा ऐसा लग रहा है। कि प्रेम ही प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। एक शांति को पूरी तरह से महसूस, अंदर तक, गहराई तक करते जा रहे हैं हम। और इसको महसूस करते हुए, इस प्रेम को महसूस करते हुए, जिसे धीरे धीरे देखिए कि जैसे अंदर से जो एक मित्रता है एक एक सेल के अंदर फैलती जा रही है। और जितनी ज्यादा ये फैलती जा रही है उतना ज्यादा यूं लगेगा कि सब चीज जो भी पास में है उसके साथ एक अद्भुत करुणा, एक अद्भुत कनेक्टिविटी को आप महसूस करते चलिए। एक प्रेम को अनुभव करते चलिए। जितना प्रेम, जितनी करुणा आपको अपने अंदर जैसे जनरेट हो रही है उसको जैसे और फैलने दें। जैसे जैसे करुणा अपने अंदर बढ़ती जा रही है आप महसूस कर सकते हैं कि जैसे आपका स्वरूप बड़ा होता जा रहा है। अंदर से जैसे प्रेम और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इस दृष्टि से जब हम किसी को देख रहे हैं तो हर एक के प्रति एक बहुत सुंदर एक प्रेम, मित्रता, एक अद्भुत सा कनेक्टेडनेस सा हम महसूस करते हुए चल रहे हैं। आंखें हमारी बंद ही रहे, हम इस मित्रता, इस शक्ति को, इस ब्यूटीफुल फीलिंग को और बढ़ने देते हैं, और बढ़ने देते हैं। धीरे धीरे से और बढ़ते हुए, बढ़ाते हुए महसूस कीजिए कि जैसे ये आपके अंदर का जो प्रेम भाव है, एक करुणा भाव है, ये पूरे घर में फैल चुका है। इस करुणा भाव, इस मित्रता को, भाव को पूरी तरह से अनुभव करते हुए आगे चलते हैं हम। इसको जैसे और बढ़ाने दे रहे हैं और बढ़ने दे रहे हैं, इसे हम इसे भरते हुए, बढ़ाते हुए हम महसूस करते हैं कि जैसे हमारे घर से भी बड़ा ये होता जा रहा है। अब इसमें घर में मौजूद जितने भी घर में प्राणी हैं, हर एक के प्रति एक अद्भुत ममता का भाव, स्नेह का, मित्र का भाव अब धीरे धीरे अब ये बढ़ रहा है। तो घर के बाहर पेड़, घर में जो पौधे हैं उनके साथ कुछ ऐसा जैसे एक पौधे को हम प्यार से जैसे सहला के, कैसे हो मित्र, प्यास लगी है क्या? एक चिड़िया बैठी है, उसको भी जैसे प्यार से पूछ लेते हैं,
घर बनाना है क्या? क्या हाल चाल है? और फिर क्या क्या देखा? बढ़ने देते हैं अपनी इस मित्रवत ऊर्जा को, इस प्रेम को और बढ़ने देते हैं। और इसको एक्सपैंड 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 करते हुए अलाउ कीजिए। जैसे आप और आगे तक जाते हुए जो बाहर और बाहर रास्ते के दूसरे तरफ भी जो वृक्ष हैं, उन सब से जैसे आप गले मिलके बातें करते हुए आ रहे हैं, हर एक से हालचाल जैसे समझते बूझते और आगे जाते जाएं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी महसूस अभी होने लगेगी, क्योंकि जो पाँव हमारी धरती माँ पे पड़ रहे हैं, तो एक अद्भुत जैसे धरती माँ से मैत्री हमारी होती जा रही है। कैसी हो वसुंधरा माँ? पूरे शरीर में उस तरंग को, उस लहर को महसूस करें, एक रिस्पॉन्स को, एक प्रेम को महसूस करें। एक प्रेम का तरंग, एक करुणा का तरंग, एक दोस्ती, एक मित्रता का तरंग और फैलता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। इसे और बढ़ाते हुए और फैलाते हुए और आगे तक चलते हैं हम। जहाँ तो लग रहा था कि हम तो अपने ही शहर का, उसके साथ ही हम शायद उससे जुड़े हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी वसुंधरा माँ के साथ दोस्ती बढ़ती जा रही है, ऐसा लग रहा है कि जितने भी राज्य हैं, जितने भी शहर हैं, जितने भी देश हैं, जितने भी कंटिनेंट्स हैं, समुद्र, पूरा पूरा पृथ्वी, पूरी वसुंधरा माँ, एक एक जगह से जैसे एक मित्रता बढ़ती जा रही है हमारी। एक अद्भुत प्रेम सा बढ़ता ही जा रहा है। इसे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो ऐसा लगेगा कि अरे, वसुंधरा माँ जैसे अपने और भाई बहन जो बाकी के ग्रह हैं उनसे भी मिला रही हैं। सूर्यदेव से, बाकी के जितने ग्रह हैं उनसे जैसे हम जुड़ते जा रहे हैं, महसूस कीजिए जरा। और बढ़ाते हम जाएंगे तो हमें इस पूरे मिल्की वे में एक मित्रता का एहसास होता चला जाएगा। जिनको आज तक हम एलियन सोचते थे, वो बड़े प्यारे अपने मित्र लगेंगे। पूरा ब्रह्मांड, इंटर गैलेक्सी का एक प्रेम, एक मित्रता। महसूस कीजिए इस सुंदरता को, इस खूबसूरती को, एक कनेक्टिविटी को, जैसे सभी एक सुंदर सा, एक प्यार भरा फ्रेंडशिप जैसे चाहते हैं। किसी को भी अलगाव कुछ खास पसंद नहीं। जहाँ डर है वहां अलगाव है।
जैसे ही डर हटा, प्रेम आई, मैत्री आई, एक बड़ा सुंदर सा, सहज सा, प्रेममय एक स्वरूप चारों तरफ फैलने लगा। अंदर तक इसे पूरी तरह से महसूस करें। पूरी तरह से महसूस करते हुए इस ब्यूटीफुल वाइब्रेशन में लास्ट 2 मिनट मास्टर्स। इस खुशी को पूरी तरह से महसूस करते हुए अपने पूरे शरीर में इस प्रेममय, इस मैत्रीमय तरंगों को महसूस करते हुए धीरे धीरे जैसे अपने आप को आप समेटते हुए आए। जैसे मित्र होते हैं ना, आज जैसे सबसे मित्रता हो गई तो हम हमेशा कनेक्टेड है, एक ऐसी सी फीलिंग हमारे अंदर भर गई है। इस फीलिंग को पूरी तरह से अंदर तक लेते हुए लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 10 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों की हथेलियों को अपने आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। बिल्कुल अपना समय लेते हुए धीरे 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 हथेलियों को हटाते हुए बिल्कुल आराम से धीरे 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 आंखें खोल लें। हथेलियों को हटाते हुए अपना समय लेते हुए आंखों को खोल लें।